बता दें कि रांची में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है। माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार पर हमला बोला है, राज्य सरकार पर नहीं। झा ने दावा किया है कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर रही है और आने वाले चुनाव में जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है कि सरकार की तरफ से ऐसा दर्शाया जा रहा है कि जबरदस्त डील है, बेहतरीन डील है, पर आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, अमेरिका के लिए जबरदस्त डील है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के पक्ष में यह जबरदस्त डील क्यों किया गया। तो जवाब मिलता है, ऐसा अंदेशा है कि सरकार की कोई मजबूरी है। और जो दो प्रत्यक्ष मजबूरियां सामने नजर आती हैं, एक वो जो सनसनीखेज खुलासा, जो स्कैंडल है एप्स्टीन फाइल का, जिसमें मोदी जी और उनके मंत्रियों का नाम आता है, और दूसरा देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, सरकार के चहेते उद्योगपति अदानी जी का, उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट का कस्ता शिकंजा। तो सबसे पहली बात जो मैं करता हूं कि आखिर जो सरकार जिसको कि अपनी तारीफ बता रही है, जिसपे कि प्रधानमंत्री जी माला पहन रहे हैं, कि जो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ था वो घट करके 18% हो गया। सरकार का ये पक्ष है। सरकार आपसे ये नहीं बताती कि ये टैरिफ पहले 3% था भारत के ऊपर, 3 से बढ़कर 18% हुआ, अर्थात अब जो टैरिफ है वो 6 गुना बढ़ गया है। तो क्या इसकी खुशी मनाई जानी चाहिए। झारखंड के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर परिसर में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से महाशिवरात्रि महोत्सव बहुत ही शानदार अंदाज में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्य की प्रगति, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए दुआ की। और बता दें कि रात भर पूरा राज्य भक्ति में डूबा रहा। मोहल्लों से, टोलों से, गांव से आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का हम लोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग क्या कर रहे हैं इस महाशिवरात्रि को मनाने और ये पहाड़ी बाबा के इस मंदिर पर बाबा भोले का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने विकसित भारत, डिजिटल और उज्ज्वल जैसी योजनाओं के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया। इरफान अंसारी ने जामताड़ा की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। मंत्री ने लिखा, आज मैं जो तस्वीर साझा कर रहा हूं ये झारखंड के जामताड़ा की है, जहां साल 2014 से अब तक यही दृश्य है, जो ये साबित करती है कि मोदी सरकार बातें बना सकती है लेकिन काम तो बस फिसड्डी ही रहेगा। जो झारखंड की जल, जंगल, जमीन, कोयला, लोहा, बालू, पानी और पत्थर से पूरे देश को ऊर्जा प्रदान करती है, उसे झारखंड की अनदेखी क्यों। केंद्र की मोदी सरकार के दोहरे नीति और दोहरे कार्य का असर लोगों की आर्थिक शक्ति और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है, ऐसा मंत्री इरफान अंसारी ने पोस्ट कर कहा है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने आज गांधी में डॉक्टर बाशीर हेल्थ केयर का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का हक है
और इस केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को अब जांच और इलाज की सुविधा अपने ही इलाके में आसानी से मिल सकेगी। ये जानकारी मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। इस दौरान मंत्री ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है। स्वास्थ्य समाज ही विकास और खुशहाली की मजबूत नींव रखता है। मंत्री ने आगे लिखा, हमारी प्राथमिकता है कि ग्रामीण और कस्बई क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। गिरिडीह के डीसी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। डीसी ने बताया कि चुनाव 23 फरवरी को होगा और मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। चुनाव में 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और जो कि पूरे माहौल पर कड़ी निगरानी रखेंगे। फरवरी को चुनाव होना है और 27 को मतगणना होगी। कर्मचारी यहाँ हम लोग को इसमें प्रतिनिधित्व करने हैं, वो 1000 के आसपास है और इसके 1500 के आसपास हमारा पुलिस फोर्स लगेगा, जो जनरली जो हमारे जिले की फोर्स है वो, या फिर जो IRB और जेप जो हमारे पास अवेलेबल है वही हम लोग लगाएंगे। और संवेदनशीलता और जो क्रिटिकलिटी जो बूथ्स की है वो हम लोग एक बार तो रिपोर्ट भेजे हैं, उन्हें हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी वो रिपोर्ट हम लोग करेंगे, उस हिसाब से हम लोग पुलिस फोर्स का सिक्योरिटी का मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर और शाम को 5 बजे तक। और जामताड़ा में महाशिवरात्रि का पर्व इस बार धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही और भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की है। शाम को रजबाड़ी पुराना हटिया स्थित शिव मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली गई, जो कि पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए बैंड बाजे और झांकियों के साथ निकाली गई। और कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और नगर निकाय चुनाव से जुड़े प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहे। पूरा आयोजन भक्ति और उत्साह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। खूबसूरती है हमारी और मैंने प्रयास किया है कि मैं इसको आगे बढ़ा के रखूं। हम नफरत नहीं देख सकते, हम भाईचारे में दरार नहीं देख सकते। जो लोग राजनीति के स्वार्थ के लिए भाई भाई में लड़ा रहे वो बाज आ जाए। और आइए जामताड़ा देखिए कि कैसे हम लोग आपसी मोहब्बत हम लोग आपसी मेल से कैसे रहते हैं, सीखना चाहिए। मैं जिस प्रांगण में हूँ, जिस शिव मंदिर के प्रांगण में हूँ, ये मैंने बनाया, अच्छा लगता है। आज शिव की बारात है और मेरी शुभकामनाएं तमाम झारखंडवासियों को है। ढेर सारी शिव पूजा बनाई बढ़िया से, शिव की कृपा, अपार कृपा आप पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। और जमशेदपुर के सोनारी दमुहानी संगम घाट पर देर रात महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का अद्भुत नजारा देखने को मिला और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम तट पर बनारस की गंगा आरती के तर्ज पर भव्य नदी पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। बनारस से आए पंडितों ने विधिवत पूजा और आरती कराई। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच पूरा घाट भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे और हजारों श्रद्धालु आस्था के इस महासंगम में शामिल हुए। देखिए, ये आज देवों के देव महादेव का ये पर्व है और महाशिवरात्रि में बाबा की कृपा हुई है और ये ऐतिहासिक स्वर्ण रेखा आरती हो रही है। मैं बाबा की से कृपा मानता हूँ अपने ऊपर कि बाबा की कृपा है, नहीं तो आज यदि यहाँ 50,000 लोग इस स्वर्ण रेखा आरती से जुड़ रहे हैं और नदियों की स्वच्छता, निर्मलता, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सब सौगंध खा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की लाइफ लाइन है और बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। मेरे मन में यही था कि मैं आम जनमानस को जल जीवन के महत्व से प्रेरित करूं और भोले बाबा की कृपा होती है कि भोले बाबा जो है अपनी कृपा बरसाते हैं और हजारों हजार लोग इस मुहिम से जुड़ जा रहे हैं।
बिहार के समस्तीपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दलसीसराय थाना क्षेत्र के केवटा वार्ड नंबर 9 में बच्चों के खेल में शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप ले गया और इस झगड़े में 23 साल के सूरो राय गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरो बाजार से घर लौट रहे थे और विवाद को शांत कराने गए थे। तभी आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे और रॉड से उन पर हमला किया। पहले उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना से इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। वो सब आए हैं 6-7 संख्या, नाती है, दामाद है। मतलब बच्चा को लेकर इतना विवाद हो गया कि बच्चा के लेकर बस बच्चा को ये धिया पुता का झंझट था। बच्चा को वहाँ के मौरी भोंक दिया। बच्चा इतना विवेद जैसे खड़ा, उसको हमारी पत्नी गई उसको जैसे कहने के लिए, जैसे बच्चा झंझट होता है तो दूसरा और जैसे क्यों, जैसे अगर बच्चा पे हाथ छोड़ दिया तो बोला हम छोड़ेंगे। अब बच्चा के झंझट से उसके बाद ये फ़ोन किया है सबको, जहाँ इसका जैसे दामाद रहता है गौर शीशो में। तो पहले से भी कुछ विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं, पहले से विवाद बस बच्चा का मैटर था। इससे पहले भी मतलब जैसे विवाद जो चल रहा था वो तो जमीन का मैटर था। वो अभी जो घटना हुआ ये बच्चा का मैटर लगा। अभी मेन जो घटना हुआ है वो बच्चा को विवाद को लेकर ही मारपीट हुआ है पूरा। कितने बजे की घटना है आज? वही 10:30-11 बजे के बीच में हुआ। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग करेंगे, हमको इंसाफ चाहिए। पटना में यूनियन बजट पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि अगर आप इस बजट को देखें तो 2047 की नींव रखने की पहल की गई है और बिहार में स्केलिंग पर खास ध्यान दिया गया है। हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने सही में कहा है। ये बजट को अगर देखिएगा, ये कोई किसी को जो होता है ना, बजट में जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो अभी 2026 में हम हैं। अगले 25 साल के लिए दिमाग में रख के कि 47 में या 50 में देश कहाँ होगा, उसकी बुनियाद अभी रखी जा रही है। आज अगर स्किलिंग पर फोकस हो रहा है, बिहार के लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिहार में यूथ पॉपुलेशन बहुत है। दुनिया में सच्चाई ये है कि पूरे दुनिया में अब एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, जवान कम है और डिमांड है पूरे दुनिया में। आप स्किलिंग कर देते हैं, देश में भी खास करके दुनिया में डिमांड है। आप स्किल कर देते हैं तो स्किलिंग पर पूरा जोर है, हेल्थ पे पूरा जोर है, एजुकेशन पर इतना बड़ा थ्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा थ्रस्ट है। जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर दिया गया है वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, जो बिहार से होके जाएगा, तो अभी तक आप कार्गो का मतलब होता था रोड से ही सामान ढोना या प्लेन से ले जाना। अब पूरा गंगा में आपको कार्गो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर शिप रिपेयर का काम पटना को दिया गया है कि शिप रिपेयर का काम होगा। मुझे लगता है कि बजट आने वाले टाइम में खास करके जॉब युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत ही सार्थक बजट।